ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। बाबा कहते, लोक लाज, कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अभी तुम कमाई करो, बाबा से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, तुमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलकर सिर्फ एक बाप को याद करो। चुप रहो, अपने को आत्मा समझ भगवान बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। भगवान बाप अपने आत्मा बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। बाबा कहते, गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम पवित्र बनोगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गीत है, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, यह गीत है भक्ति मार्ग का। वह इनका अर्थ समझते नहीं हैं, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अभी बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को ये पता नहीं है कि पतित पावन भगवान बाप कब आएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अभी तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर भगवान को। उस सागर को तो याद नहीं करते हैं जिससे ये पानी की नदियाँ निकलती हैं। बाबा कहते हैं, वहाँ तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में है। सागर तो ज़रूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, याद भी तुमको उनको ही करना है। तुम उनको याद भी करते हो। हे पतित पावन आओ। तो अब जब परमात्मा आए हैं तभी कहा जाता है, हे आत्माओं, अपने बाप को याद करो। ये आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर ही लगता है। यह है सच्चा सच्चा मेला। बाबा कहते, तुम लिख सकते हो, यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदलकर पावन ज़रूर बनती है। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बाबा कहते, ये है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन भगवान बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाकर साथ में लेकर जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्षर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो ये सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वो युक्ति से समझाएंगे, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह तो संगम है, जबकि पतित दुनिया ही पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला यही है। बाप कहते हैं कि वो मनुष्य कुंभकर्ण की अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं।
परमात्मा तो पतित पावन है, उनको तो आना पड़ता है पावन बनाने। तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वो कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसे बनाई हुई है, सत्व प्रधान सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और ही दरबार होने से बचाते हैं, दरबदर होने से बचाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शादी आदि में कितना खर्चा होता है, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करनी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से भी तुमको छुड़ा देते हैं, नरक में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्च आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली। शादी करके फिर पछताती भी हैं, ये बड़ी भूल हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे टाइम लगता है ना, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ ही ना सके, वह न खुद वर्षा पाते हैं, ना अपनी रचना को सच्ची कमाई करने देते हैं। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। भगवान बाप तो दोजक से निकालने आए हैं, कोई नहीं निकलते हैं। बाबा कहते जानवर तो नहीं है ना जो नाक में रस्सी डालकर बचाएं। समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते हैं बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, अपने बच्चों को भी कराओ। तो भी कितनी खिटपिट होती है, स्त्री आए तो पति नहीं आए, पति आए तो बच्चा नहीं आए, इसीलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात ही है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है कि तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं यशोदा हाथ बांध उखरी में बांध देती थी। बाबा कहते परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं, वहाँ तो मर्यादाएं पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलियत रहती है। बाबा कहते यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते नहीं। कायदा भी तो है ना, मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। बाप कहते हैं बच्चे कोशिश करो शुद्ध चीज़ खाने की। लाचारी हालत में फिर दृष्टि देकर खाओ और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है ना, शहद मक्खन आलू ले सकते हो। बाबा कहते जिस चीज़ की आदत पड़ गई तो फिर चलता ही रहेगा, हर बात में पूछना पड़ता है। बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं, सबसे अच्छा ही है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम पुरुषार्थ करके ऊंचा से ऊंचा पद पाएं। पुरुषार्थ से ही तो मर्तबा मिलेगा ना। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, सो फिर राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, तो तुम भी ये ज्ञान उठाए फिर आप समान बनाएंगे तो राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं हैं। जिनको सन्यास धर्म में आना है वो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ ज़रूर होगा।
ड्रामा अनुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। सतो रजो तमो में तो सभी को आना है। बाबा कहते हैं सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी तो 84 जन्म लेने हैं ज़रूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे ना। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। बाबा कहते उन्हों को जगन्नाथ किसने बनाया, कभी वर्षा मिला। तुम बच्चे जानते हो संगम पर उनको ये वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होनी है ना। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो भी पार्ट बजा रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारण करते कोई क्या, इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के द्वारा सम्मुख कहते हैं मैं आया हूँ, मुझे याद करो, तो योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते हैं आत्मा कहती है हाँ बाबा, हम इन कानों से सुनते हैं। शरीर बगैर आप राजयोग कैसे सिखाएंगे। शिव जयंती भी ज़रूर है। बाबा कहते मैं आता हूँ परंतु कोई को पता नहीं पड़ता है। बाबा समझाते हैं बच्चे मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए हैं। इसमें बदली हो नहीं सकती है। यह राजेश्वर था, फिर अभी ज्ञानेश्वर बन के फिर राजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रजापिता, तो ब्रह्मा को ही कहेंगे। बाबा कहते विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे ना। प्रजा माना ही मनुष्य, कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ। रचना कोई नहीं रचते हैं। बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे, मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। जितना हो सकता है देहधारियों की याद कम करते जाओ। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कर्म योगी हो ना। दिन में भले सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो तुमको और बल मिलता है। सर्वदर्शन चक्रधारी बन के चक्र को फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चों, जिसका रथ लिया है उनको भी कहते हैं। तुम जानते हो राजेश्वरी भी यही बनते हैं, तो नींद को जीतना है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी याद की कमाई तो रात को ही करनी है। भक्त लोग तो सुबह सवेरे उठते हैं ना। गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे। कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं। तो सवेरे उठकर याद करना चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है ना, तो एवर याद करना है, तब अंतमति सो गति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा। इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसको भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर के द्वारा काम कराती है। करावनहार आत्मा है। परमपिता परमात्मा भी इनके द्वारा काम कराते हैं। आत्मा भी करती है और कराती है। यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करेंगे तभी लायक बनेंगे। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में ऊंचा पद पाने के वो लायक हैं। जो समझाते ही नहीं हैं उनको नालायक समझेंगे। ऊंचे पद पाने का है ना। बाबा तो कहते हैं बच्चे लायक बनो राजा रानी बनने के लिए।
उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। यह समझने की बातें हैं और कुछ करना नहीं है। सभी बातों से बाबा छुड़ा देते हैं, सिर्फ एक बात याद करनी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन भी करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है ना। बाबा कहते हैं बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है, आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। ये बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। यह तो शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं। ब्रह्मा ऊंचा पद पाते हैं तो तुम क्यों नहीं पाते हो? अभी फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंचा पद पाएंगे। अभी फेल हो जाएंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कह रहे हैं कि बाप के आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। बाप समान, बाबा कहते आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनकर फिर राज राजेश्वरी बनना है। प्रश्न बाबा बताते दूसरा पॉइंट धारणा के लिए, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहदारी में लगाव में नहीं रखना है, किसी देहदारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बनकर रात में भी कमाई जमा करनी है। वरदान बाबा देते हैं अपने स्नेह के शीतल स्वरूप के द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। बाबा कहते स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति के द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्लोगन है कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसीलिए कठिनाइयों से घबराओ मत। आज का योग अभ्यास के लिए पॉइंट है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद ही है। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति।